वादी नीलम से मुजफ्फराबाद जाने वाली जीप दरिया में जा गिरी। अफसोसनाक हादसे में 13 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। मरने वालों में 6 मर्द, 4 औरतें और बच्चे शामिल। गाड़ी को हादसा दिवालिया के मुकाम पर पेश आया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक जीप में 15 से ज़ायद अफराद सवार थे। बारिश के बायस जाए हादसा पर इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना। स्पेल की मुल्क में धमाकेदार एंट्री। जुड़वा शहरों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशें। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बादल बरसने से गर्मी की छुट्टी हो गई। तेज हवाओं ने मौसम हसीन बना दिया। बारिश से रावलपिंडी नाला लई की सतह बुलंद। बरसाती नालों में पानी का बहाव तेज हो गया। जुड़वा शहरों के नशेबी इलाकों में हिफाजती इकदाम जारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। मरी में भी मूसलाधार बारिशों से मौसम खुशगवार। आज से 16 जुलाई के दौरान मुल्क में बारिशों का इम्कान। पंजाब, केपी, कश्मीर, गिलगित बलोचिस्तान में बादल बरसेंगे। गुजरावाला, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, रावलपिंडी में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज से बहरे अरब से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होंगी। शहर कायद में आज भी हल्की बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद भी कराची में हब्स का राज बरकरार है। बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर आज समाअत होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अडियाला जेल में कायम अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत ने साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, साबिक वज़ीर दिफा परवेज खट्टक, जुबैदा जलाल और बनी गाला के पटवारी को तलब कर रखा है। फ़ोन टैप करने की इजाज़त देने का इख्तियार लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। अदालत से आज़ादी इजहार राय के खात्मे के इकदाम को रोकने की इस्तदा। हुकूमत हसास इदारों को फ़ोन टैप करने की इजाज़त देने का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दे। दरख्वास्त गुजार का कहना है लोगों के फ़ोन टैप करना आइन की खिलाफ वर्जी है। IMF का पाकिस्तान को नए कर्ज प्रोग्राम के लिए ग्रीन सिग्नल। पाकिस्तान ने IMF के तमाम अहदाफ हासिल कर लिए। आइंदा 2 हफ्तों में स्टाफ सतह का मुआहिदा तय पाने का इम्कान है। पाकिस्तान और IMF हुकाम के इजलास में तमाम अहदाफ पर इत्तेफाक हुआ। प्रोग्राम की हजम, दुरानिये समेत मुआहिदे की खद्दोखाल पर बातचीत हुई। वज़ीर-ए-आज़म का 200 यूनिट वाले बिजली सार्फिन के लिए रिलीफ का ऐलान। सार्फिन पर हालिया इजाफे का इतलाक नहीं होगा। गरीब मुतवस्सित तबके के लिए 50 अरब रुपए मुख्तस के इलेक्ट्रिक सार्फिन को भी फ़ायदा होगा। वज़ीर-ए-आज़म का तकरीब से खिताब। कहा तनख्वाहदार तबके का टैक्सेस पर एहतजाज जायज़ है, अब अशराफिया को कुर्बानी देना होगी। टैक्सेस IMF के दबाव पर लग रहे हैं। मुल्क चलाने के लिए फाइनेंस पॉलिसी नहीं और भी चीजें दरकार होती हैं। हमारे कुछ दोस्तों को एग्रीकल्चर पॉलिसी समझने की जरूरत है। शिमाली वज़ीरिस्तान में शहीद कैप्टन मोहम्मद उसामा की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर-ए-आज़म, आर्मी चीफ और दीगर नमाज जनाजा में शरीक हुए। दहशतगर्दों से लड़ते पाक फौज के 3 जवान मादरे वतन पर कुर्बान हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि शोहदा की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में रायगार नहीं जाएंगी। बुलेटिन के आगाज़ में अफसोसनाक हादसे के हवाले से अपडेट करें। आज़ाद कश्मीर के वादी नीलम में जीप दरिया में जा गिरी। हादसे में 13 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में 6 मर्द और 4 औरतें, 3 बच्चे शामिल हैं। रेस्क्यू टीमों ने इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। डिटेल्स क्या है, नसीर चौधरी से हम जान लेते हैं। नसीर, कैसे पेश आया ये वाकया और इमदादी कार्रवाइयों की डिटेल्स क्या है? जी बिल्कुल, ये वादी नीलम का इलाका है। लवाद से मुजफ्फराबाद आ रही थी टोयोटा हाइएस जीप और ये देवलिया के मकाम पर हादसे का शिकार हुई है। जो मुकामी ज़राए उनके मुताबिक ये हादसा फिसलन के बाद पेश आया और इस हादसा में 13 अफराद जहाँ बाग हुए हैं, जिनमें 6 मर्द, 4 औरतें और 3 बच्चे शामिल हैं। 4 अफराद इस हादसा में जख्मी हुए। जख्मियों को RTH
हॉस्पिटल फटीका में मुंतकिल कर दी गया, जबकि जो डेड बॉडीज थी वहां से मौका से भी रिकवर की जा रही हैं और इस मौका पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नसीर। मौसम की बात करें तो मॉनसून का दूसरा स्पेल शुरू हो चुका है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई। नशेबी इलाकों में बारिशी पानी जमा हो चुका है। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। वक्फे से बारिश और हवाएं चलने से शहर इक़्तिदार का मौसम इंतहाई दिलफरेब हो गया। बारिश से रावलपिंडी के नाला लई के सतह बुलंद बरसाती नालों में पानी का बहाव तेज हो गया। मरी में भी मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो चुका है। आज से 16 जुलाई के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का इम्कान है। पंजाब, KP, कश्मीर, गिलगित बलोचिस्तान में बादल बरसेंगे। गुजरावाला, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, रावलपिंडी में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। कराची समेत अंदरून सिंध भी बादल बरसने की पेशगोई की गई है। कराची में बारिश भी गर्मी भी दोनों हो चुकी हैं। समुद्री हवाएं बंद होने से हब्स बरकरार है। शहर में मानसून से कबल इंतजामिया की जानिब से खातिर ख्वाह इंतजामात भी नजर नहीं आ रहे। कराची का मौसम कैसा है, सुमैया खुर्शीद हमें दिखाएंगी। मानसून की पेशन गोई की गई थी, वो मानसून जो है आ गया है और उसका पहला स्पेल जो है आ गया है और दूसरा स्पेल भी आने वाला है कराची में, जो कि 20 जुलाई से आएगा और तेज़ बारिश अपने साथ लाएगा। तो इस हवाले से जब हम इंतज़ामात देखते हैं तो हमने जब आज सुबह में इंतज़ामात देखे कराची के शहर के, तो हमने देखा कि जगह जगह से सड़कें जहाँ टूटी हुई हैं वहाँ पानी भरा हुआ है और जगह जगह कीचड़ है जिस पे लोग फिसल रहे हैं और ये पानी सारा ऊपर आ जाता है, लोगों के घरों में जाता है। अब हम खुद इंतजामिया मोहल्ले वाले खुद करते हैं सपोर्ट, एक दूसरे के घर से कचरा निकालते हैं, ये सफाई होती है, इसके बाद फिर महीने के बाद फिर कचरा जमा हो जाता है। इस तरह यह है सूरत हाल कराची की। कहीं पे तो नाले साफ़ हैं लेकिन कहीं पे नाले साफ़ नहीं, और कराची में जहाँ जहाँ टूटी हुई सड़कें हैं वो जो है शहरियों के लिए बहुत दिक्कत का कल बाइस बनी, क्योंकि उनमें पानी भर गया। और इसके अलावा कराची के ज़्यादातर जो अभी सड़कें हैं उनके किनारों पर बारिश का पानी जमा हुआ है और वो पानी जो है शहरियों के लिए दिक्कत का सबब बन रहा है। कराची में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। लियारी में 14 से 15 घंटों की लोड शेडिंग हो रही है। शदीद गर्मी में बिजली की अदम दस्तयाबी से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हमाद यूसुफ से मजीद तफसील जानते हैं। हमाद के इलेक्ट्रिक का क्या मौक़िफ़ है, इतनी लोड शेडिंग क्यों की जा रही है? गर्मी का जोर टूट रहा है और ना ही बिजली गैर एलानिया लोड शेडिंग का जो सिलसिला है वो ख़त्म हो रहा है। कराची के इस वक्त मैं लियारी के इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पर घंटों गैर एलानिया लोड शेडिंग का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। मुतादिद बार इलेक्ट्रिक की जो है वो दरख्वास्तें दायर की हैं कि इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ जो है वो धरने एहतजाज भी किए हैं, लेकिन खातिर खां कोई नतीजा नहीं निकला, जिसकी वजह से जो है वो इलाका मकीन यहाँ शदीद परेशानी में मुब्तला है। मेरे कैमरामैन दिखाएँ कि इस वक्त लाइट नहीं है और जो है लोग यहाँ बाहर आके बैठे हुए हैं, शदीद मुश्किलात का सामना है। बच्चे जो है वो स्कूल की छुट्टियां हैं और बच्चे जो है वो अभी इस वक्त स्कूल नहीं जा रहे तो घर में हैं। बिजली नहीं होती तो क्या मुश्किलात, उनसे बात करते हैं। 1 घंटा आती है वो फटी चली जाती है, 2 घंटे आती है फिर वापस चली जाती है। रात को 10:30 से 1 बजे आती है, फिर वडी चली जाती है 6 बजे, फिर सुबह 11:30-12 बजे आती है। कराची में मुख्तलिफ इलाकों में मुतादिद इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जो है वो 10 बजे के बाद भी लोड शेडिंग की जा रही है। जी, प्रोरेटा के जरिए घरेलू सार्फिन को ओवर बिलिंग करने का मामला FIA समेत तहकीकाती इदारों की रिपोर्ट मुकम्मल। प्रोरेटा बेसिस सिस्टम के तहत 200 से ऊपर यूनिट्स डालने की रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस भिजवा दी गई है। रिपोर्ट में वजारत पावर डिवीजन के हुकाम को जिम्मेदार करार दिया गया है। मज़ीद तफसीलात अदनान अजीज़ से जानते हैं। जी अदनान। जी बिल्कुल, जो वफाकी वज़ीर दाखिला है मौसम नकवी ने भी इस बात का नोटिस दिया था और बाकायदा जो वज़ीर-ए-आज़म ने ये जो इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी थी, जिसके बायस जो आज देखने में ये आ रहा है कि जो रिपोर्ट में वज़ारत पावर इज़्ज़त के हकाम को जिम्मेदार करार दिया गया है। ज़ाहिर है ये कहना है कि इंक्वायरी में वज़ारत पावर हकाम के खिलाफ कार्रवाई की